नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल अब रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है और अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड हो सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले वर्ग को हम देख लेते हैं कि जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर, यानी कि आपके लिए वर्गों के लिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। जजमेंट, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। उनको उनको लगता है कि उन्हें इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करना चाहिए, प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ पेश आना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। वो महसूस कर रहे हैं कि चाहे भले ही उनके पास और भी ऑप्शन है, लेकिन उन्हें सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करना चाहिए। और क्योंकि ये जो है रिश्ते में वो गड़े मुर्दे ना उखाड़े और एक दूसरे की बातों को समझें, ज़्यादा जजमेंटल ना बने, बिना गड़े मुर्दे उखाड़े, बिना तर्क वितर्क किए, बिना एक दूसरे में नुक्स निकाले, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, प्यार से प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आएँ, एक दूसरे को माफ़ कर दें, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें ताकि इस रिश्ते में फिर से प्रॉस्पेरिटी आ सके, खुशहाली आ सके, नेम और फेम मिल सके, अबंडेंस आ सके, खुशियाँ आ सके। जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है वो सारी प्रॉब्लम इस रिश्ते में ख़त्म हो जाए। और वो महसूस कर रहे हैं कि वो सही समय आने का, सही वक्त आने का, अपॉर्चुनिटी होते हुए भी वो महसूस कर रहे हैं कि वो उनका वेट करें, इंतज़ार करें कि इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, इस रिश्ते में खुशियाँ हो सकती हैं। तो देखते हैं वर्गो कि आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। सॉरी गाइस, यहाँ पड़ोस में शादी है तो शायद डीजे वगैरह शुरू हो गया है। काफ़ी शुरू में शुरू की थी, फिर भी तो चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं कि वर्गो आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। तो आप इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, दुविधा में हैं, क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं। आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है, बिंदा गया इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या किसी वो खुद थर्ड पार्टी में है जिसकी वजह से इस रिश्ते में नेगेटिविटी आ रही है, रिश्ता खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। और अगर यही सिचुएशन चलती रही तो ये रिश्ता जो है आगे जाकर टॉक्सिक हो सकता है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो तो कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं। और दूसरी तरफ वो ये महसूस कर रहे हैं कि अगर दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लिया जाता है, इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर दी जाती है तो ये दुख के बादल हैं, जो ये परेशानी है, जो टॉक्सिक सिचुएशन है वो सारी ख़त्म होगी और ये रिश्ता फिर से एक हो सकता है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि जो वर्गो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पर्सन है वो क्रॉस मार्ग पर ना रहें, रुके, ठहरे, सोचे, विचारे, 2 कदम पीछे हटें और जो भी टॉक्सिक सिचुएशन रही है, जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, उन चीज़ों से वो बाहर निकलें। इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस ना करें। अगर आप में कोई एडिक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, आप में कोई लस्ट है तो उनको आप छोड़ दें, चाहे वो गैमलिंग की हैं, स्मोकिंग की हैं, ड्रिंकिंग की हैं, ओवर थिंकिंग की हैं, ओवर कंट्रोल की हैं, या फिर आप जो आपके पर्सन है वो या फिर नेगेटिव है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या खुद वो थर्ड पार्टी में है, तो उन चीज़ों से बाहर निकलें और दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लें और इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें ताकि जो दुख, ये रिश्ता टॉक्सिक रहा है, जो दुख के बादल रहे वो सारे छट जाएं और फिर से ये रिश्ते में खुशियां आ सके, फिर से एक अच्छी बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में
हो सके कोई ट्रूथ, कोई सच के साथ वो इस रिश्ते को आगे फिर से शुरू करें। तो ऐसा वो आपके लिए वर्गो जो आप हैं अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर सकते हैं। देखते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, क्या वो इस रिश्ते में कोई एक्शन लेने वाले हैं। आइए देखते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो अगले हालांकि वो इस रिश्ते में प्यार प्रेम करते हैं, दोनों के प्रति अट्रैक्शन भी है। आपका जो काम करने का नज़रिया है, जो जिस तरह से आप काम करते हैं वो उनको बहुत पसंद आता है, वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं। लेकिन इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम है, अभी ये रिश्ता टॉक्सिक बना हुआ है। तो इसलिए वो अभी अपने बलबूते पर अपनी मेहनत करना चाहते हैं, अपना इस रिश्ते को लेट गो करते हुए अभी वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी पनौती हैं, काफ़ी बाधाएं, काफ़ी दिक्कतें हैं। तो अभी वो इस रिश्ते से, इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं। उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, उस पनौती से बाहर निकलना चाह रहे हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक वो उन चीज़ों से लेट गो नहीं करेंगे जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं, पनौती आ रही है, चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, तो तब तक इसमें खुशियाँ नहीं मिल सकती। तो वो यही इसमें एक्शन चाह रहे हैं कि फ़िलहाल के लिए, हालांकि इस रिश्ते में अट्रैक्शन, आकर्षण होते हुए भी वो अभी अपने पैसे के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस करियर के लिए उन चीज़ों पर फोकस करना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर उनके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, तो अपनी मेहनत से अगर वो मेहनत एफर्ट लगाएंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो तभी चीज़ें सही हो सकती हैं। अभी वो इस सिचुएशन से, क्योंकि बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, तो इस सिचुएशन से फ़िलहाल के लिए वो लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं और नई चीज़ों की तरफ, पैसे की तरफ, बिजनेस एडवेंचर की तरफ, या फिर नई चीज़ों की तरफ रुझान करना चाह रहे हैं अभी। क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि अभी जब तक इस रिश्ते में पनौती है, बाधाएं, दिक्कतें हैं, तब तक इस रिश्ते में खुशियाँ नहीं मिल सकती। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। या फिर वो चाह रहे हैं कि वो उनके पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़े और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें और अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट, अपनी मेहनत लगाएं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। लेकिन फ़िलहाल के लिए वो अपनी तरफ से इसमें कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उन्हें इस रिश्ते में रुकावटें लग रही हैं। तो देख लेते हैं इसकी यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है कि उन्हें क्या करना चाहिए। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी इस रिश्ते को लेकर। नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज हैं और हो सकता है कि पैसे को लेकर ही प्रॉब्लम रही है, इन एंड आउट की स्थिति रही है, रिश्ता बन रहा है, खराब हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, कोई एक दूसरे पर बिल्ली भरोसा नहीं कर रहा है और रिश्ता रुक गया, थम गया है, काफ़ी दिक्कतें इस रिश्ते में आई हैं। लग रहा है कि जो पहले जैसा रिश्ता था कुछ भी इस रिश्ते में नहीं रहा है। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि जब तक समय ठीक नहीं हो जाता, सिचुएशन सही नहीं हो जाती, तब तक आप रिश्ते के बारे में ना सोचें। और अगर आपके पास कोई नया ऑफर आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप नए रिश्ते की तरफ रुझान कर सकते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी एंजाइटी, काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी सब कुछ आपका ख़राब हो चुका है। तो अगर आप इस रिश्ते में वापस आएंगे तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं, या फिर जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं किया जा रहा है, धीरे धीरे करके आप बिलीव भरोसा शुरू कर दीजिए और समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए, तभी आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन अभी आपको इसमें बिल्कुल भी इस रिश्ते में नहीं जाना चाहिए। और अगर आपके पास कोई और ऑफ़र आ रहा है तो आप उस नए ऑफ़र की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, किसी नए रिश्ते में बिगिनिंग शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ये रिश्ता अभी आपके लिए ठीक नहीं है, सिचुएशन सही नहीं है, क्योंकि हर तरह से रिश्ता परेशानी में है, ख़राब हो चुका है और आपको अभी नए रिश्ते में नहीं जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।